शानदार फतह पर कौम का अल्लाह के हजूर सजदा शुक्र। मुल्क भर में यौम तशक्कुर। वजीर आजम शहबाज शरीफ बोले, हमने दुश्मन को उसकी जुबान में ही जवाब दिया। शाहीनों ने भारतीय फौज की तोपों को ऐसा खामोश किया कि तारीख हमेशा याद रखेगी। हमने दुश्मन के साथ वही किया जो एक बावकार कौम को जेब देता है। जो बात मुज़ाकरात की मेज पर होनी थी वो जंग में तय करने का फैसला किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर ट्रंप समेत दोस्त ममालिक का सीज़ फायर पर शुक्रिया अदा किया। हमने फैसला किया कि दुश्मन को उसी जबान में जवाब दिया जाए जिसे वो बहुत अच्छी तरह समझता है। शाहीनों ने चंद ही घंटों में भारतीय फौज की तोपों को ऐसा खामोश किया जिसे तारीख हमेशा याद रखेगी। सदर ट्रंप का खुसूसी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने जंग बंदी के लिए मुखलिसाना किरदार अदा किया। पाकिस्तान के मुंह तोड़ जवाब पर भारतीय गरूर पाशपा। शाहीनों के हमलों के चंद घंटे बाद ही अमेरिका के तरले। अमेरिका ने पाकिस्तान को सीज फायर के लिए मना लिया। दोनों ममालिक का सीज फायर पर इत्तेफाक। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तस्दीक। कहा, अमरीकी सालची में तवील बातचीत के बाद दोनों ममालिक राजी हुए। पाकिस्तान ने हमेशा खित्ते में अमन और सलामती के लिए कोशिशें की हैं। मामले पर तवज्जो देने पर दोनों ममालिक का शुक्रगुजार हूं। पंजाब असम्बली में ऑपरेशन बयानुल मरसूस के हीरोज को खैराज तहसीन पेश करने की करारदाद जमा। करारदाद MPA हिना परवेज बट की जानिब से जमा करवाई गई। ये ईमान पाक फिजाइया की बेमिसाल अस्करी महारत और पेशा वराना चाबदस्ती को खैराज तहसीन पेश करता है। ऑपरेशन बयानुल मरसूस दुश्मन के अज़ाइम को नाकाम बनाने की सुनहरी मिसाल है। पाक फिजाइया के फौलादी अज़म ने दुश्मन के हौसले पस्त कर दिए। हुकूमत ऑपरेशन बयानुल मरसूस को कौमी निसाब का हिस्सा बनाए। वज़ीर आला पंजाब का वज़ीर आज़म के यौम तशक्कुर मनाने के फैसले का खैर मकदम। मरियम नवाज बोली, अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं कि दुश्मन के नापाक इरादों को खाक में मिलाया। आज का दिन गैरत, जुर्रत और कौमी वादत की फतह का दिन है। अफवाज पाकिस्तान ने भारतीय जारियत का जवाब सिर्फ गोली से नहीं बल्कि हिकमत से दिया। शाहीनों ने दुश्मन के तैयारे गिराकर दुनिया को पैगाम दिया, पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर है। ऐसा पाकिस्तान बनाएंगे जिसे दुश्मन मैली आंख से देखने का तसव्वुर न कर पाए। पाकिस्तान की अजीम कामयाबी पर खुदाए बुजुर्गो बरतर के हजूर सजदा शुक्र बजा लाते हैं। ऑपरेशन बयानुल मरसूस ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पूरी दुनिया में धाक बिठा दी। इस जंग में अफवाज पाकिस्तान की काबिलियत की मिसालें हर कोई दे रहा है। साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का यौम तशक्कुर पर पैगाम। बोले, मुल्क का तारीखी दिफा और दलेर कमान करने पर आर्मी चीफ तहसीन के मुस्तहिक हैं। वज़ीर आज़म की ज़रीक और बर्दबार क़यादत ने इस मुश्किल वक्त में मुल्क के नाश्ता जो है वो उनको लाहौर में करना है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शाहीन जवान उड़े। उन्होंने नाश्ते समेत, दोपहर के खाने समेत और अगले चंद सालों के तमाम खाने जो हैं वो उनको वहाँ डिलीवर किए, जिसके अंदर उनकी एयर बेसिस हों, उनके हेड क्वार्टर्स हों, उनकी चौकियाँ हों, उन सब को तहस नहस करके मोदी का जो ये एक प्रोग्राम था और खित्ते का जो डॉन बनने का और कनटुट्टा बनने का शौक है मोदी को, अल्लाह के फजल से हमारे शाहीनों ने, और अभी सिर्फ शाहीन उड़े थे, अभी बाकी जगहों पर इनको जवाब देना बाकी था। भारत का लाहौर में नाश्ता करने का शौक पूरा हुआ। शाहीनों ने भारतीय फौज को तमाम खाने वहीं पहुंचा दिए। राइफल तैयारों को पाक फिजाइया ने गिरा कर दुनिया को परेशान कर दिया। मोदी का डॉन बनने का शौक खत्म हो चुका है। शाहीनों ने मुल्की सलामियत का भरपूर दिफा किया। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू बोली, मोदी ने खुद ट्रंप से जंगबंदी की दरख्वास्त की। पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, हम जंग नहीं चाहते, लेकिन अमन को हमारी कमजोरी ना समझा जाए।
वजीर कानून पंजाब मलिक सोहेब अहमद बोले, सीज फायर से खित्ते में अमन की नई राह हमवार हुई। पाकिस्तान ने साबित किया है अमन जंग से बेहतर है। पाकिस्तान की बदौलत जनूबी एशिया में बैलेंस ऑफ पावर है। इत्तेहाद, बहादुरी, शुजाअत, शहादत का वलवला कामयाबी की अलामत है। पाकिस्तान कौम, सियासी क़यादत और मुसल्लह अफवाज ने यह साबित किया। पाकिस्तान ने हर महाज पर भारत को मुंहतोड़ जवाब दिया। पूरी दुनिया पर पाकिस्तान की बरतरी आया हुई। वजीर खेल पंजाब मलिक फैसल अयूब खोखर कहते हैं, सीज फायर से खित्ते में अमन की नई सुबह तलू हुई। कौम पाक फौज की कुर्बानियों को सलाम पेश करती है। भारतीय जंगी जनूनियत को बेनकाब कर दिया गया। सियासी और अस्करी क़यादत ने एक पेज पर आकर दुश्मन के अज़ाइम खाक में मिला दिए। कौम मुत्तहिद होकर मुल्क का दिफा कर रही है। मोदी सरकार की मकारी आलमी अमन के लिए खतरा है। दुश्मन जान ले कि पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने वालों का अंजाम बुरा होगा। वजीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान की भारत से जंग जीतने पर कौम को मुबारकबाद बोले, आज पाक फौज की बदौलत पूरा मुल्क यौम तशक्कुर मना रहा है। पाक फौज की जबरदस्त जवाबी कार्रवाई पर दुश्मन ने घुटने टेक दिए। वजीर आज़म, आर्मी चीफ और पाक फौज ने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। दुश्मन को अंदाज़ा हो गया है कि टेबल टॉक से ही मसाइल हल होंगे। अब कश्मीर समेत तमाम ज़रूरी मसाइल पर बातचीत होनी होगी। कश्मीरियों को उनका हक दिलवाने तक अमन हासिल नहीं हो सकता। वज़ीर तिजारत चौधरी शाफे ने कहा है कि पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज और कौम ने इत्तेहाद की कुव्वत से मकार दुश्मन के नापाक इरादों को खाक में मिला दिया। पाकिस्तान की बहादुर अफवाज ने भारत को ऐसा दंदान शिकन जवाब दिया कि वो सीज फायर पर मजबूर हो गया। पाकिस्तान की शानदार कामयाबी पर अल्लाह ताला के हजूर सजदा शुक्र बजा लाते हैं। मोदी सरकार की मकारी और अमन दुश्मनी दुनिया के सामने अश्कार होगी। वतन की खातिर जानें कुर्बान करने वाले शोहदा के खानदानों के साथ खड़े हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी राजा परवेज अशरफ कहते हैं, पाकिस्तान और भारत में सीज फायर अमन की जीत है। दोस्त ममालिक सऊदिया, तुर्की, ईरान और अमरीका के शुक्रगुजार हैं। भारतीय दरअंदाजी के बाद पाकिस्तानी रद्द अमल के बाद सीज फायर मुमकिन हुआ। पाकिस्तान की अस्करी और सियासी क़यादत को मुबारकबाद पेश करते हैं। पूरी कौम नई पेशरफ पर शुक्राने के नवाफल अदा करे। जंगों से नहीं, मुज़ाकरात से देरपा मसाइल का हल तलाश करना होगा। पाकिस्तान के हाथों भारत को इबरतनाक शिकस्त पर जश्न। सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर से अफल मलूक होकर कहते हैं, पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ है। किसी की जुर्रत नहीं कि वो पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देख सके। पाकिस्तान ने भारत के राइफल तैयारों को भी फेल कर दिया। पाकिस्तानी कौम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती है कि जिसने मुसलमानों का बोलबाला किया। पाकिस्तानी कौम दुआएं मांगती है कि शहादत मिले। भारत को मुंह तोड़ जवाब देने पर सिपा सलार पाक अफवाज को सलाम पेश करते हैं। तबारक व तआला ने पाकिस्तान को ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के कामयाबी पर फतह व कामरानी दी है, उस पर अल्लाह करीम का शुक्र अदा किया जा रहा है। आपने देखा जहां पर भी पाक फौज का उससे आमना सामना हुआ, वहां उसने सफ़ेद परचम लहरा दिए। उस बुज़दिल ने मसाजिद पर और मासूम बच्चों पर हमला किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी उन मसाजिद से अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद हो रही है। पाकिस्तान उलमा कौंसिल के ज़ेर एहतमाम यौम तशक्कुर जामिया मंसूर अल इस्लामिया कैंट में शुक्राने के नवाफिल अदा किए गए। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी बोले, पाकिस्तान का दुश्मन बुज़दिल है। भारत ने मसाजिद, बच्चों और ख़वातीन को निशाना बनाया। बुज़दिल दुश्मन ने पाक फौज के हमलों के बाद सफ़ेद झंडे लहरा दिए। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देकर तारीख रकम की। भारत को ऐसी शिकस्त हुई कि दुश्मन इसे सदियों याद रखेगा। वज़ीर अक़लीती अमूर का पाक फ़ौज को ज़बरदस्त खराज तहसीन। रमेश सिंह अरोड़ा का शोहदा के अहले खाना से भी इजहार यकजहती। बोले, पाकिस्तान में तमाम अक़लीतें महफूज, बाइख्तियार और मुत्तहिद हैं। इस परचम के साए तले हम सब एक हैं। सिख कम्युनिटी मुल्क की तरक्की और सलामती के लिए शाना बिशाना खड़ी है।
पाकिस्तान हमारा घर है, उसकी हिफाजत हर शहरी का फ़र्ज़ है। दुश्मन पाकिस्तान में अक़लीतों के इत्तेहाद से खौफज़दा है। पाक फ़ौज की कामयाबी पर बैनुल मज़ाहिब तशक्कुर रैली। नौलखा चर्च से निकलने वाली रैली की क़यादत डॉक्टर मजीद एबल ने की। रैली में चेयरमैन कुल मसालिक उलमा बोर्ड मौलाना मोहम्मद आसिम मखदूम, सिख रहनुमा सरदार कल्याण सिंह कल्याण और हिंदू वर्कर रहनुमा पंडित भगत लाल खोखर की शिरकत। पाक फ़ौज के साथ इजहार यकजहती के लिए योहानाबाद में भी रैली। मकामी चर्चिस के पास्टर्स की शिरकत। शुरका ने पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे लगाए। पाकिस्तान का भारत को मुंह तोड़ जवाब। हर तबका खुशी से निहाल। रेलवे मजदूरों की पाक फ़ौज के हक में नारेबाजी। बोले भारत को दंदान शिकन जवाब देने पर पाक फ़ौज को खैराज तहसीन पेश करते हैं। पूरी कौम पाक फ़ौज के साथ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी है। पाक फ़ौज ने साबित कर दिया कि वो दुनिया की बेहतरीन फ़ौज है। पाक फ़ौज ने पूरे आलमे इस्लाम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। पाक फ़ौज के एक ही जवाब ने भारत को खामोश कर दिया। पाकिस्तान आर्मी को अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने हमारा जो है ना वो सर फ़ख्र से बुलंद किया है और बदला लिया है और इंडिया को बता दिया है कि हम किसी से कम नहीं है। ये जनरल बात है, बहुत सुकून मिला इसने अटैक किया और आज रात तो जनरल मजा आया कि हमारी फौज ने उन ज़ालिमों पे हमला किया है जो आज 4, 5, 7 दिन से हमें परेशान कर रहे थे और इंशाअल्लाह ताला इंशाअल्लाह मोदी अब नीचे जाएगा। Today I was very worried and concerned because the war tensions seem to be rising and rising. But on the train to Lahore, I got the news that war was over. Pakistan had ended the war. That's something I'm extremely proud of and happy for the people here in Pakistan. The people who have the best hospitality in the whole world. I'm very proud. Pakistan Zindabad. मुख्तसर तरीन वक्त में फैसला कुन बरतरी पर पाकिस्तानी खुश। अवाम सड़कों पर निकल आई। नारा तकबीर, अल्लाह अकबर, पाक फ़ौज जिंदाबाद के नारे। भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने पर अपनी अफवाज को खैरात तहसीन। बोले पाकिस्तान के फतावन मिसाइल ने दिल्ली तक तबाही मचा दी। हम पाक फ़ौज के शाना बिशाना खड़े हैं। गैर मुल्की शहरी भी अफवाज पाकिस्तान के शानदार दिफा का मोअतरफ़। कल से तमाम तालीमी इदारे खुल जाएंगे। महकमा स्कूल कॉलेज एजुकेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अथॉरिटी से मंजूरी के बाद स्कूल खुलने का फैसला किया गया। फैसले का इतलाक तमाम निजी और सरकारी स्कूल और कॉलेजेस पर होगा। पाक भारत सीज़ फायर के बाद ज़िंदगी मामूल पर आने लगी। लाहौर तालीमी बोर्ड का इम्तहानात की बहाली का ऐलान। कंट्रोलर इम्तहानात जाहिद मियाँ कहते हैं पीर से लाहौर बोर्ड के ज़ेर तमाम इम्तहानात का दोबारा से आगाज़ होगा। उम्मीदवार अपनी रोल नंबर स्लिप्स के मुताबिक इम्तहानी सेंटर्स में पहुँचे। दीगर बोर्ड्स में भी कल से इम्तहानात का सिलसिला दोबारा से शुरू होगा। हायर एजुकेशन का भी पीर से कॉलेजेस और जामियात खोलने का ऐलान। स्पीकर पंजाब असम्बली के दो टोक मौक़िफ़ पर भारत सीखपा। मलिक मोहम्मद अहमद खान का फेसबुक पेज। भारत में ब्लॉग। स्पीकर ने पहलगाम वाक़े के हक़ाइक़ और भारतीय बयानिया का पोल खोल दिया। मलिक मोहम्मद अहमद खान ने सिंतास माहिदे पर पाकिस्तान का कानूनी मौक़िफ़ भरपूर अंदाज में पेश किया। इजहार राय की आज़ादी का दावेदार भारत तनकीद बर्दाश्त करने से कासिर। छुट्टी के रोज़ भी गिरां फरोश ड्यूटी पर। प्याज, आलू और टमाटर 60, लहसुन 450, अदरक 800, लीमू 500, गोभी 120 रुपये किलो में फ़रोख्त। ब्रॉयलर के नर्ख में मामूली कमी। जिंदा ब्रॉयलर 5 रुपये कमी के बाद 393 रुपये का किलो हो गया। मार्केट में ब्रॉयलर गोश्त 560 से 580 रुपये किलो तक फ़रोख्त हो रहा। अंडे 5 रुपये इजाफे के बाद 276 रुपये के दर्जन हो गए। मौसम की तब्दीली के साथ डेंगू मच्छरों की अफजाइश में इजाफा। शहर में रवां साल से अब तक डेंगू के 19 कन्फर्म मरीज रिपोर्ट। गुज़िश्ता एक हफ्ते में शहर में डेंगू के 2 कन्फर्म मरीज रिपोर्ट। शहर में डेंगू से बचाव के लिए ताहाल कोई डेंगू स्प्रे और सर्विलेंस शुरू नहीं हो सकी। अस्पतालों में डेंगू काउंटर्स ताहाल गैर फाल। डेंगू के मरीजों को इलाज मुआलजे में मुश्किलात का सामना। CEO हेल्थ डॉक्टर ज़ुहैब बोले डेंगू सर्विलेंस को तेज़ किया जा रहा है। 11 मई माँ जैसी अजीम हस्ती को खैरात तहसीन पेश करने का दिन। माँ मोहब्बत, तवज्जो, परवरिश और बेलौस कुर्बानियों का
जीता जागता रूप मुश्किल हालात आ जाएं तो कुछ माएँ अपने बच्चों के लिए जदोजहद की जिंदा मिसाल बन जाती हैं। अजीम हस्ती से मोहब्बत के लिए एक दिन तो क्या सारी ज़िंदगी मुख्तिस करना भी कम है। माँ का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है जिसका पूरी दुनिया में कोई नेमो बदल नहीं है। मैं एज चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो यहाँ पे इन सब तमाम बच्चों की माँ हूँ और ये मुझे माँ कहते हैं, मुझे मामा कहते हैं, जो यहाँ रह रहे हैं, जो लावारिस हैं, यतीम हैं, गुमशुदा बच्चे हैं। तो मैं ये रिश्ता बखूबी समझ सकती हूँ। मैं जिस मुकाम पर आज हूँ वो अपनी माँ की दुआओं की वजह से और मेरे इस तरक्की में उनका बहुत एक अहम किरदार है यहाँ तक पहुँचने में। मैं आप रिक्वेस्ट करूँगी कि अपनी माँ की ज़िंदगी में उनके साथ वक्त गुजारें, उनका एहतराम करें, उनकी खिदमत करें, क्योंकि ये वक्त दोबारा नहीं आएगा। माँ एक ऐसा रिश्ता है जिसका पूरी दुनिया में कोई नेमुल बदल नहीं। मैं आज जिस मकाम पर हूँ उसमें मेरी माँ का बहुत अहम किरदार है। सलाम भी औरत को बतौर माँ आला मकाम अता करता है। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद का माँ के आलमी दिन पर पैगाम। बोली, मैं चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में रहाइश पजीर तमाम बच्चों की माँ हूँ। दुनिया की तमाम माँओं को खैराज तहसीन पेश करती हूँ। अपनी ज़िंदगी में अपनी माँ की खिदमत करें और उनका एहतराम करें। और सादत हसन मंटू के बगैर उर्दू अफसाना निगारी का तस्करा नामुमकिन। उर्दू अदब के दरख्शां सितारे की आज सालगिरह मनाई जा रही है। सादत हसन मंटू ने मुनफरिद मौज़ूआत पर कलम उठाकर न सिर्फ अपने अहद में हलचल मचाई बल्कि हमेशा के लिए उर्दू अदब के लिए एक अनमोल ख़जाना भी छोड़ गए।